Assalamu alaikum students. Today we will study about bone. Bone is the hardest connective tissue. Bone basically hardest connective tissues होते हैं. It is present in the body. इनका main function bones का ये होता है कि they provide they not only move but they also support and protect the various body parts. So bones का जो main function होता है, these are the hardest connective tissues and they help in the movement and they also provide support. They help in the movement and they also provide support and also protects the various body parts and protect the various parts of body. So it is very important ये जो हमारा skeletal system होता है, it provides support, protection and movement to all parts of the body. So bone is the hardest connective tissues. एंड बोन्स का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि बोन्स प्रोड्यूसेस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर्ड मिनरल्स. सो बोन्स रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती है एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट मिनरल्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं लेयर्स ऑफ बोन्स. बोन्स को हम बेसिकली 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. जो हार्ड आउटर लेयर बोन की होती है, आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी. Hard outer layer of the bone is called as compact bone. It is the outer layer. It is the hard outer layer of bone which is called as compact bone. जबकि interior जो होती है bone की वो जो थोड़ी soft होती है और porous होती है. इसको हम कहते हैं spongy bone. It is soft and porous. So it is the inner layer of bone. It is soft and porous. सो स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो. इसके अंदर ना हमारे पास स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मैरो भी प्रेजेंट होती है. आपको ये बोन मैरो डायग्राम में नज़र आ रही होगी. यहाँ पे ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ द बोन आल्सो कंटेन्स कोलेजन. कार्टिलेज के तरह इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो इट आल्सो कंटेन्स मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. और जो बोन्स के अंदर मैंने आपको बताया कि रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इट आल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट मिनरल्स, स्टोर्स डिफरेंट मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सो द बोन्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. बोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स. The mature bone cells are called as osteocytes. So मैंने आपको बताया था कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, लेकिन जो बोन के सेल्स होते हैं these are called as osteocytes. So bone is the hardest connective tissue. It provides movement, support and protect the various parts of the body. और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि बोन्स के अंदर रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं एंड इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स. बोन्स की लेयर बेसिकली 2 होती है. वन इज़ कॉम्पैक्ट बोन, अदर इज स्पॉन्जी बोन. सो कॉम्पैक्ट बोन आउटर लेयर होती है, इट इज़ हार्ड, लेकिन इंटीरियर ऑफ द बोन जो होती है इट इज़ यूजली सॉफ्ट एंड पोरस एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन. और जो सेल्स होते हैं बोन्स के इनको हम ओस्टियोसाइट्स भी कहते हैं. अगर आप अपनी बुक देखें, आपकी बुक में दी हुई है फिगर 13.5. इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. इसमें देखें आपको बोन मैट्रिक्स नज़र आ रही है और ओस्टियोसाइट्स इन लेक्यूनी. लेक्यूनी मैट्रिक्स ऑफ बोन को कहते हैं, यानी जो उसके इंटीरियर का स्ट्रक्चर होता है. तो ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. इसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये ब्लड कैनाल कंटेनिंग ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी. दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. सिमिलरली नीचे आपको दिया हुआ है एंड्रियाज विज़ेलियस इज़ ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़. एनाटमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये एक साइंटिस्ट है, इसकी कंट्रीब्यूशन आपको दी हुई है. एंड्रियाज विज़ेलियस इसका नाम है. सो ये कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो इस पर आपको दिया होगा कि एंड्रियाज विज़ेलियस इज़ वेरी फेमस साइंटिस्ट. ही वाज बोर्न इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, एंड ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटमी बेस्ड ऑन स्टडीज मेड बाय डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज. तो इस ये जो साइंटिस्ट आपको दिया हुआ है दैट इज़ एंड्रियाज विज़ेलियस. He is very famous for studying the anatomy.
and he also made discoveries in anatomy based on dissection of human dead bodies. So his book contained the most accurate depiction of whole skeleton. इसने ह्यूमन बॉडीज़ की डायसेक्शन करके होल ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन पे कंप्लीट रिसर्च की है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इसको लर्न करना है. राइट ऑन दिस हिज कंट्रीब्यूशन इन योर नोटबुक्स एंड आल्सो ड्रॉ फिगर 13.4 and 13.5 in your notebooks.